जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतें कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय राजेश बाबू की सुपुत्री गत वर्ष आषाढ़ संसार को छोड़कर चली गई थी। हालांकि बुद्धि की कमी थी, आई संसार में न तो उनसे पुण्य हुआ न पाप हुआ। पाप पुण्य दोनों से अछूता रही और इसी अछूतेपन में उसका शरीर छूट गया। जो भी करते हैं ईश्वर अच्छा ही करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में जो कुछ भी हम आप देखते हैं सब में परिवर्तन होता है। कोई आता है तो कोई जाता है। कहीं पर जन्मदिन मनाते हैं तो कहीं पर मरण दिन मनाते हैं। इसलिए संसार में ऐसे ही सदा से होते आया है। लेकिन जन्मदिन लोग खुशी खुशी मनाते हैं, मरण दिन लोग उदास होकर मनाते हैं। संसार में कुछ मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और कुछ भी छूटा है तो हमें दुख होता है। ये संसार में सुख दुख का सिलसिला आज ही से नहीं, बहुत पहले से ही यह आ रहा है। व्यक्ति संसार में कोई ऐसा नहीं है जो केवल दुख को चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति सुख को चाहता है और सुख के लिए जीवन भर प्रयत्न करते हैं। फिर भी
जैसा सुख मिलना चाहिए वैसा सुख नहीं मिल पाता है। अंत में यहाँ से खाली होकर के जाता है। मन में सोचता है कि जो हमें करना चाहिए वह हमने नहीं किया, इसलिए वैसा सुख नहीं मिला। तो संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूर्ण सुखी है, या संसार में ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूर्ण दुखी है। जिसके पास सुख की सामग्री है वे भी तृप्त नहीं है, और जिनके पास सुख की सामग्री नहीं है वे तो तृप्त है ही नहीं। इसलिए संसार में हम आपको इस संसार में आए हैं, एक दिन जाना है, लेकिन जाने के पहले जो संसार में रहने की कला सीख लेते हैं, संसार में कैसे रहना चाहिए इसकी कला जो सीख लेते हैं, ये संसार से जाने के बाद भी जहाँ भी जाते हैं वे खुश ही रहते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं ये संसार नश्वर है और यह शरीर नश्वर है। न तो संसार सदा रहेगा न शरीर सदा रहेगा। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। ये संसार में किसी का आज तक जमाना नहीं रहा है। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े पीर आए, पैगंबर आए, ओलिया आए, लेकिन सब के सब चले गए। आज खोजने से उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में कैसे रहना चाहिए, कमलवत रहना चाहिए। जैसे जल में कमल रहता है, लेकिन जल में वह लिप्त नहीं रहता है, जल से अलग रहता है। बारिश होती है लेकिन कमल के ऊपर भी पानी पड़ता है, लेकिन उस पर पानी ठहरता नहीं, पानी उससे खिसक जाता है, गिर जाता है। इसी तरह से संसार में हम आप रहें, संसार में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। शरीर संसार से बना है, संसार भी 5 तत्वों से बना है और शरीर भी 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते हैं क्षिति अर्थात पृथ्वी, पावक क्षिति जल पानी, पावक अर्थात हवा, क्षिति जल पावक गगन, गगन अर्थात हवा, समीरा गगन आकाश, समीरा हवा। कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है और 5 तत्वों से संसार का निर्माण हुआ है। तो ये 5 ही तत्व का खेला जहां कहीं भी देखते हैं, ये 5 तत्व ही सब जगह दिखाई पड़ता है। यह शरीर मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए जब मिट्टी तत्व की कमी हो जाती है तब हमें भूख लगती है, क्या करते हैं, भोजन डाल देते हैं। भोजन क्या है, मिट्टी का ही दूसरा रूप है। ये मिट्टी, सीधा मिट्टी तो हम लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन मिट्टी में रूपांतर हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। मिट्टी अन्न का रूप ले लेता है, लेकिन है मिट्टी ही। तो मिट्टी तत्व की कमी होती है, मिट्टी तत्व डाल देते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है। पानी तत्व की कमी होती है, प्यास लगती है, पानी डाल देते हैं, शरीर ठीक रहता है। अग्नि तत्व की कमी होती है, सूर्य के द्वारा हमें गर्मी मिलती है, इसलिए शरीर स्वस्थ रहता है। हवा तत्व की कमी होती है, हम लोग हवा लेते हैं दिन रात, जगने पर तो हवा लेते ही हैं, जब सो जाते हैं तब भी हम लोग हवा लेते हैं। आकाश तत्व, आकाश के बिना तो अवकाश ही नहीं। मतलब जब जब जिस तत्व की कमी होती है वह तत्व डाल देते हैं तो शरीर हमारा ठीक रहता है।
क्योंकि संसार से शरीर बना है, शरीर रहेगा तो संसार के ही आश्रित रहेगा, संसार के ही आस भरोस में रहेंगे। इसलिए संसार से शरीर की रक्षा होती है, लेकिन शरीर के अंदर में जो हम आप हैं इसकी रक्षा संसार से नहीं होती है। ये संसार में जो भी आते हैं सबके सब उलझ जाते हैं। संसार में जो भी आते हैं, जो जितना बुद्धिमान व्यक्ति अपने को समझता है वह उतना ही उलझन में पड़ जाता है, और जो जितना सीधे साधे होते हैं, जो अपने आप को बचा करके रखते हैं कि आगे का भी जीवन है, क्योंकि यह जीवन इतना ही में खत्म नहीं होता है। अभी हम आप इस शरीर में आए हैं, इस शरीर का जीवन कितना है? 50 वर्ष या 100 वर्ष। आजकल तो 100 वर्ष बड़ा मुश्किल से कोई जिएंगे, लेकिन बहुत करेंगे तो 100 वर्ष तक हम आप इस शरीर में रह सकते हैं, इसके बाद तो नहीं। लेकिन ये जीवात्मा का जो सफर है, जीवन है, केवल एक शरीर तक ही सीमित नहीं है। और हम आप इस शरीर के पहले नहीं थे सो नहीं है, हम आप शरीर के भी पहले अरबों खरबों वर्षों से, जब से सृष्टि हुई है, ये संसार बना है, तभी से हम आप इस शरीर संसार में आ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम आप जब भी आए हैं तो मनुष्य शरीर में आए हैं। बहुत सारे शरीर में गए हैं, जिसको राम भगवान ने कहने की कृपा की, आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियां हैं, 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज, ये 4 खानी हैं। 4 खानी, अंडज जो अंडा से पैदा होता है, जैसे पक्षी वगैरह अंडा से पैदा होता है, अंडज। पिंडज, पिंडज अर्थात बिना अंडा के पेट में रह करके उसके बाद बाहर निकलता है, उसको पिंडज कहते हैं। पिंड मतलब शरीर, शरीर से बाहर निकलता है, पिंडज। उष्मज, उष्मज कहते हैं जो गर्मी से पैदा होता है, मक्खर माछी वगैरह जितना भी होता है ये गर्मी से पैदा होने वाले हैं। अंकुरज, जो बीज से पैदा होकर अंकुर होकर के वृक्ष बनता है, अंकुरज। इसमें 4 खानियों में 84 लाख योनियां हैं। और ये जीव, अविनाशी जीव, माया की प्रेरणा से काल के चक्र में होने के कारण नाना प्रकार की योनियों में भ्रमते रहता है। कभी अंडज में जाता है, कभी उष्मज में जाता है, कभी अंकुरज में जाता है, और कभी पिंडज में जाता है। ये 4 खानियों में चक्कर लगाते रहता है, 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहता है। चक्कर लगाते लगाते जब परमात्मा देखते हैं यह जीव बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा कष्ट में है, इसलिए वे एक अवसर देते हैं। मनुष्य शरीर क्या है? एक अवसर है। ये अवसर देते हैं कि तुम इस मनुष्य शरीर में आकर के अपना काम बना लो। हम आपको मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है, अवसर इसलिए मिलता है कि ये अवसर का लाभ उठा लें। लेकिन हम लोग करते क्या है? इस शरीर में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर के जो लाभ लेना चाहिए वे मनुष्य शरीर से लाभ नहीं ले पाते हैं, और जो नहीं लेना चाहिए वही काम हम करते हैं। संसार में कहते हैं आया था हरि भजन करन को औटन लगे कपास। हम आप आए, परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया कि कम से कम इस बार तुम अपना काम बना लो, मतलब मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाओ। इसलिए परमात्मा हम आपको
मनुष्य का शरीर दिए। लेकिन हम आप सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का भजन करने से क्या लाभ। हम लोग संसार के लाभ को ही लाभ समझते हैं। संसार में जब लाभ होता है तो उसी को हम आप लाभ समझते हैं, लेकिन असली लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। कोई लाभ लेंगे तो एक ही लाभ ले सकते हैं। मन हमारा एक है, ये मन को जिधर लगाएंगे उधर ही यह मन लगता है। अगर ये मन को आप भजन में लगाएंगे तो संसार से हटेगा, संसार से हटेगा तब परमात्मा से सटेगा, और जब परमात्मा से सटेगा तो संसार से हटेगा। संसार से हटने से मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम संसार में नहीं रहेंगे, हम संसार में नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। रहेंगे संसार में ही। जैसे कोई और आदमी खाता है वैसे वे भी खाएंगे, जैसे और आदमी काम करता है वे भी संसार में उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसके आचार में परिवर्तन हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम जैसे खाते पीते हैं वे भी वैसे ही खाते पीते हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क पड़ता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था, राजा बिंबिसार। अजात शत्रु अपने पिता को राजपाट के लिए, राजपाट के कारण वे अपने पिता को क्या करते हैं, कारावास में डाल देते हैं, कारागृह में डाल देते हैं, जहां पर न सूर्य का किरण पड़ता था, न किसी तरह का शुद्ध हवा मिलती थी। वहां पर कारावास में डाल दिए और भोजन भी बंद कर देते हैं, पानी भी बंद कर देते हैं, हवा तो बंद ही था। तो कितना दिन तक वे रहेंगे संसार में। मतलब दम घुटते घुटते कुछ ही दिनों में उसका देहांत हो गया। बिंबिसार का, राजा बिंबिसार का देहांत हो गया। अजात शत्रु राजा बने हुए थे, तो उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को बुलवाए, पंडितों को बुलाए कि उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और भगवान बुद्ध को भी आमंत्रित किए। भगवान बुद्ध से भी कहते हैं कि कैसे उसका उद्धार होगा, इसका उपाय बता दीजिए। तो भगवान बुद्ध 2 घड़ा मंगवाते हैं, 2 घड़ा मंगवाते हैं, मिट्टी का घड़ा। एक में कंकड़ पत्थर से घड़ा को भर दिए और दूसरे में घी को घड़ा से भर दिए, दूसरे में घी भर दिए और एक में कंकड़ पत्थर भर दिए। तो कहते हैं अजात शत्रु से कि दोनों घड़ा को फोड़ दो। तो लाठी से दोनों घड़ा को फोड़ देते हैं। तो जो कंकड़ पत्थर वाला घड़ा था, कंकड़ पत्थर नीचे में जाकर के बैठ जाता है, और जिसमें घड़ा घी में, जो घड़ा में घी था उसको फोड़ते हैं तो घी पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। कहते राजन, क्या तुम्हारे पास में कोई उपाय है कि पत्थर जो नीचे पानी में चला गया है, किसी पूजा पाठ या कोई किसी भी मंत्र द्वारा ये पत्थर ऊपर में तैरे? बोले कि नहीं, पत्थर का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, इसलिए वह नीचे चला गया। बोले कि कोई तंत्र मंत्र से ये ऊपर में तैरते हुए जो घी है, क्या इसको अंदर ले आ सकता है, पानी के नीचे डाल सकता है, पानी के नीचे कर सकता है? बोले कि नहीं। बोले इसी तरह से राजन, प्रत्येक व्यक्ति का किया हुआ कर्म ही उसका पीछा जाता है, आगे पीछे जाता है। ऐसा राजन मत सोचो कि हम उनके नाम से क्रिया कर्म या कुछ भी कर देंगे उससे उद्धार हो जाएगा, नहीं होने वाला है।
जिसका किया हुआ जीवन में जो कर्म होता है उसी के साथ में जाता है। जो जीते जी परमात्मा का भजन करके घी के तरह ऊपर में तैरने के लिए सीख गया है, उसका क्रिया कर्म करो या ना करो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वह तो मुक्त ही है, वह तो परमात्मा को पा लिए हैं, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जो अपने जीते जी परमात्मा की भक्ति से अपने को अलग रखा, परमात्मा के भक्ति से अपने को अलग रखा, संसार में ही जो चिपक करके रहा, संसार को ही जिन्होंने सर्वस्व समझा, संसार को ही जो सब कुछ समझा, उसका जब शरीर छूटेगा तो पत्थर की तरह नीचे चला जाएगा। राजन, उसके नाम पर कितना हो कुछ कर लो, वह कभी भी ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से ये 84 लाख योनियों में भटकते रहता है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कभी छुछुंदर, कभी पेड़, कभी पौधे, कभी जीव जंतु, मतलब प्रत्येक योनियों में यह घूमते रहता है, फिरते रहता है, भरमते रहता है और जन्मते मरते इतना दुख होता है, यह तो मत पूछिए। जन्म लेते समय बच्चा रोता है। बच्चा क्यों रोता है? आखिर रोते कब है हम आप कब रोते हैं? जब दुख होता है, जब कष्ट होता है। वैसे कोई रोएंगे किसी भी व्यक्ति को, वैसे रोते हुए दिखाइएगा कि अपने आप रो रहे हैं? कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन बिना दुख के कभी भी रोते नहीं है। जब दुख होता है, जब कष्ट होता है, परेशानी होती है, तभी आंख से आंसू बहता है, तभी हम रोते हैं। तो बच्चा क्यों रोते हुए जन्म लेता है? बच्चा क्यों रोता है? कारण क्या है? बच्चा इसलिए रोता है कि बच्चा को दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। अगर बच्चा को कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, तो मां के गर्भ में तो बड़ा आराम से पड़ा हुआ था, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। इसलिए सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में आराम से पड़े हुए थे। 12 बरस तक मां के गर्भ में क्यों पड़े रहे? भाई बाहर निकलूंगा तो हमें माया पछाड़ेगी, दुख होगा, कष्ट होगा, इसलिए दुख कष्ट को कौन झेले? इसलिए मां के गर्भ में बहुत बढ़िया, मां के गर्भ में बढ़िया है, लेकिन कब तक मां के गर्भ में रहेंगे? फिर भी ज्ञानी आदमी थे, ज्ञानी आदमी थे, समझदार आदमी थे, योगी आदमी थे, इसलिए 12 बरस तक मां के गर्भ में थे। 12 बरस का बच्चा कोई मां ढो सकती है क्या? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। किसी मां में क्षमता है 12 बरस के बच्चा को ढो लेंगे? लेकिन योगी था, अपने आप को छोटा करके रखा हुआ था। योगी में क्षमता होता है कि अपने शरीर को बड़ा से बड़ा भी कर सकता है और छोटा से छोटा भी कर सकता है। तो मां को भी कष्ट नहीं हो, इसलिए अपने आप को छोटा करके रखा होगा। नहीं तो 12 बरस के बच्चा कनियक होता है 12 बरस का बच्चा जवान के लगभग में हो जाता है। युवा अवस्था के 14-15 वर्ष में युवा के लगभग हो जाता है। 12 वर्ष 2-3 वर्ष के में मतलब किशोरावस्था, 12 वर्ष किशोरावस्था। किशोरावस्था वाला बच्चा कितना बड़ा होगा, और उतना बड़ा बच्चा को कैसे मार हो सकेगी? लेकिन योगी थे, ज्ञानी थे, सब बात को जानते थे कि भाई बाहर निकलूंगा माया हमको पछाड़ेगी, इसलिए मां के गर्भ में बिल्कुल ठीक है। लेकिन 12 वर्ष तक मां चाहे छोटा ही बच्चा क्यों नहीं हो, छोटा से छोटा ही बच्चा क्यों नहीं, लेकिन बराबर जो 12 वर्ष तक ढोएंगे तो मां को कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा।
8-9 महीना 9-10 महीना किसी तरह से झेल लेती है, अलग बात है कि 12-12 बरस तक एगो ईंटे है, देखिए बच्चा जन्म लेता है तो कोई 2.5 किलो, कोई 1.5 किलो, कोई 2 किलो, कोई 2.5-3 किलो ऐसे होता है ना। तो एक ईंटा का कितना वजन होता है? 5 किलो, उसका आधा होता है ना। 3-4 किलो एक ईंटा के बराबर, एक तो मान लीजिए जन्म लेने वाले बच्चे का वजन लगभग एक ईंटा के बराबर लगभग होता है। एक ईंटा आपके पेट पर बांध दे, बराबर आपको 12 वर्ष तक कहे रहने के लिए किसी से बांधने लगेगा। कोई भी व्यक्ति होगा उठ जाएगा, लेकिन माँ भी कोई साधारण नहीं होगी। माँ भी कोई साधारण नहीं होगी। व्यासदेव की पत्नी थी, महर्षि व्यासदेव जी महाराज की पत्नी थी, वो भी बहुत मतलब जो है बहुत बड़ा योगिनी थी। इसलिए बच्चे को 12 वर्ष तक रखी, लेकिन कब तक रखेगी? बहुत अनुनय विनय किए, बहुत प्रार्थना किए। आप कितना दिन तक माँ को कष्ट दीजिएगा? कम से कम अब तो बाहर निकलिए। सुखदेव जी महाराज निकले बाहर तो निकले, लेकिन सोचे कि माया में रहेंगे तो माया हमको ठग लेगा, इसलिए चलिए जंगल। जानते थे इस रहस्य को कि संसार में जो भी आते हैं सब ओझरा जाते हैं। घर में, परिवार में, बाल बच्चा में ना जो है उसको पूछिए ना क्या मतलब ओझराए हुए हैं कि नहीं ओझराए। कितना हो बचने का कोशिश करते हैं और फिर भी ओझरी पीछा नहीं छोड़ता है। ओझरी आपके हमारे आगे पीछे लगा हुआ रहता है। इस संसार कैसा है जानते हैं? कुत्ता के पूंछ के समान। कुत्ता का पूंछ कितना हो सीधा कर दीजिए, 12 बरस तक उसका सीधा पाइप दे करके कुत्ता के पूंछ को 12 बरस तक सीधा पाइप दे करके उसको सीधा करके रखिए। अब 12 बरस के बाद वह पाइप निकाल लीजिए, कुत्ता का पूंछ फिर टेढ़ा के टेढ़े रहेगा। क्या? कुत्ता का पूंछ टेढ़ा के टेढ़े रहेगा। इसी तरह से ये संसार को कितना हो आप सीधा कर दीजिए, कितना हो आप कोशिश कीजिए सुधारने का, नहीं सुधरेगा। बड़े बड़े आए, सभी कोशिश किए इस संसार को सुधारने का, संसार नहीं सुधरा। संसार कहता है हम ऐसे रहेंगे। आप कितना हो उपदेश करो, आप कितना हो कोशिश करो, आप कितना हो अच्छा मार्ग दिखाओ, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं ये संसार क्या है? दुखालय है। क्योंकि बच्चा जन्म लेता है तो आंख से आंसू निकलता है, रोने लग जाता है, रोता है, अर्थात रोना क्या है? दुख की निशानी। बच्चा को दुख हुआ इसलिए रोता है। तो जन्म लेते समय बड़ा कष्ट होता है बच्चा को, माँ को भी कष्ट होता है। माँ रोती तो नहीं है, लेकिन चेहरा बड़ा उदास रहता है, बहुत परेशान रहती है। इतना परेशान रहती है, इतना कष्ट में रहती है, वह माँ ही जानती है, लेकिन करेगी क्या? सभी कष्ट को झेलती है, परेशानी को झेलती है। उसके बाद जिसका मरण होता है, जिसका शरीर छूटता है, वो भी बोल नहीं पाता, उसका आवाज हरण हो जाता है। जिसका शरीर छूटता है उसका आवाज हरण हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन चेहरा उसका बतलाता है बड़ा दुखी है, बहुत कष्ट में है। कितने आदमी को मरते समय आंख से आंसू निकलता है, रोता तो नहीं है जोर से, लेकिन आंख से आंसू निकलता है। और कितना आदमी को देखिएगा चेहरा बड़ा उदास, बहुत व्याकुल बुझाता है। ये सब क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि जन्म लेना और मरना ये दुख की निशानी है। महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, इस संसार में रह करके भी कोई ऐसा स्थान है जहां पर तुम रह करके अपने आप को सुखी बना सकते हो, अपने आप को आनंदित बना सकते हो।
हम भी रहेंगे संसार में और व्यक्ति भी रहेगा संसार में, लेकिन दोनों में फर्क रहेगा, दोनों के विचार में फर्क रहेगा। एक रहेगा कमलवत, एक जो रहेगा वह कमलवत रहेगा, और एक रहेगा पानी में जैसे मेढक होता है, जैसे जोंक होता है, सर्प होता है, बिच्छू होता है। इसी तरह संसार में वो भी पानी में रहेंगे, कमल भी पानी में रहता है लेकिन सदा सुगंध देता है। पानी में कमल रहता है ना, उसका जड़ कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, नीचे में रहता है, धरती से लगा हुआ रहता है। वो भी तो पानी से जन्म लेता है, कमल भी पानी से ही जन्म लेता है, लेकिन लोगों को सुगंधित करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोगों को अपनी ओर खींचता है। उसमें एक अलग ही गुण है, क्योंकि वह पानी में रह करके पानी से अलग रहता है, पानी में लिप्त नहीं रहता है। पानी उसको पानी से वह स्पर्श नहीं करता है, पानी में है लेकिन पानी से अलग है। और दूसरा, उसी पानी में जोंक ही रहता है, कोई पानी में प्रवेश करता है, जोंक उसको तुरंत लग जाता है और खून चूसने लगता है। ऐसे ही संसार में आप एक देखिएगा, एक मनुष्य एक दूसरे का खून चूसने लगा हुआ है। किस तरह से किसका खून चूस ले, मौका का फायदा, जब मौका मिलता है तुरंत खून चूसने का काम करता है। जोंक की तरह, मेढक की तरह टट्टर करते रहता है। न तो उनको परमात्मा की भक्ति से मतलब है, न उनको परमात्मा से मतलब है, न सत्संग से मतलब है, न ध्यान से मतलब है, न उनको गुरु से मतलब है, लेकिन संसार में व्यर्थ ही बकवास करते हुए संसार उसका जीवन चल रहा है। साहब कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, तेनर खर पुकर सम जग में वृथा जन्म गंवाई। जिनको गुरु से लगन नहीं है, जिनको परमात्मा से लगन नहीं है, जिनको सत्संग से लगन नहीं है, ध्यान से लगन नहीं है, ईश्वर से लगन नहीं है, आपको कौन सी से लगन है? संसार से। असंसार कब तक रहेगा? आप कब तक रहिएगा? कब तक रहिएगा? आप जाइएगा यहां से, क्या निशान छोड़ करके जाइएगा? आप यहां से जाइएगा, क्या निशान छोड़ करके जाइएगा? क्या लोगों को प्रेरणा देकर के जाइएगा? प्रत्येक व्यक्ति का साथी होता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रत्येक व्यक्ति का साथी होता है। अच्छे काम पर, अच्छे काम जो करते हैं उनका भी साथी होता है, बुरे काम जो करते हैं उनका भी साथी होता है। साथी प्रत्येक व्यक्ति का होता है, लेकिन अच्छे कर्मों को करने वाले के साथी कम होते हैं और बुरे कर्मों को करने वाले के साथी बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा कर्म करने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं, बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति अधिक मिलते हैं। संख्या की गणना अगर किया जाए तो बुरे व्यक्ति की अधिक संख्या है और अच्छे कर्म वाले व्यक्ति की कम संख्या है। अगर दोनों को वोट किया जाए, दोनों को इलेक्शन में खड़ा किया जाए कि अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को दो तरफ करके इलेक्शन किया जाए, बुरा लोग तो तुरंत जीत जाएंगे, क्योंकि उनके आगे पीछे बहुत बुरे आदमी लगे हुए हैं और अच्छे व्यक्ति कम मिलेंगे, वे तो तुरंत हारे हुए हैं। हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा सतगुरु से मिला, जम का जीता लाल। कबीर साहब कहते हैं, हरिजन तो सब दिन हारा ही रहता है। हरिजन से मतलब, हरिजन से मतलब बहुत आदमी कहेंगे जो जाति से हरिजन है ना। हरिजन से मतलब बहुत आदमी सोचते हैं कि जाति से जो हरिजन है, यहाँ हरिजन से मतलब हरि का जन्म, हरि परमात्मा का जो मजदूरी करते हैं। हरि परमात्मा का मजदूरी क्या करते हैं? मतलब परमात्मा की भक्ति करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, दिन रात उनके नाम में दिन रात मशगूल रहते हैं।
ऐसे हरि का जन हारा भला, वो हारे हुए रहते हैं। चलो तुम ही जीत जाओ, मैं हारा ही सही। वे हारने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अगर जीतने चलेंगे तो तब वो परमात्मा से अलग हो जाएंगे। अगर वे चाहेंगे कि हम संसार में जीत करके रहें, संसार का वाहवाही लूटें, तो जैसे भक्त संसार की तरफ जाएंगे, अब वाहवाही लूटने के लिए जाएंगे, तो वो संसार को क्या लूटेंगे? संसार ही उसको लूट लेंगे। बहुत आदमी कहते हैं कि फलाना शराब पीता है, शराब क्या पिएंगे? शराब ही उसको पी लेता है। संसार मतलब शराब को पीता है तो शराब थोड़े वो पीता है, शराब ही उसको पी लेता है। तो शराब को क्या पिएगा? कोई कहता गांजा पीता है, तो गांजा क्या पिएगा? गांजा ही उसको पी लेता है। इसी तरह से हम संसार को संभालने के लिए जाते हैं। संसार की संभाल क्या करेंगे? हम उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि देखो, ये संसार में तुम भी आए हो और लोग भी आए हैं, सबको यहाँ से जाना है, लेकिन जाने से पहले एक नमूना देते जाओ, संसार में एक रास्ता बनाते जाओ। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जब हंसे हम रोए, ऐसा करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं, जब हम पैदा हुए, जब हम संसार में आए, जब हम इस संसार में पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। जग हंस रहा था, जग प्रसन्न था, खुश था, और मैं रो रहा था। जब बेटा खास करके जन्म लेता है तो लोग बड़े खुश होते हैं। हाँ, फलाने के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न होते हैं। कबीर साहब कहते, मैं भी संसार में आया तो मैं रो रहा था, बच्चा रोता है, और परिजन के लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन ऐसा करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि ऐसा करनी संसार से करके जाओ कि तुम्हारे लिए लोग रोए और तुम यहां से हंसते हुए जाओ। संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा यही काम करते हैं। परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन बिता देते हैं, ईश्वर की भक्ति में अपना जीवन बिता देते हैं। धन और दौलत के पीछे वे पागल नहीं होते। अगर धन दौलत के पीछे पागल होंगे, उनके पास में धन दौलत की कमी रहेगी, सो बात नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक ही लक्ष्य होता है कि ईश्वर भक्ति। हाँ, परमात्मा की भक्ति करते हुए जो थोड़ा बहुत धन आता है उसका वे सदुपयोग कर देते हैं, अच्छा काम कर देते हैं, लेकिन पैसे, दिन रात पैसे के पीछे वे नहीं जाते हैं। इस संसार में हम आप आए हैं, एक दिन जाना है, लेकिन जाने से पहले एक रास्ता, एक लकीर खींच दीजिए, ताकि हमारे लकीर पर बहुत आदमी जाएं और बहुतों का उद्धार हो, बहुतों का कल्याण हो। प्रत्येक व्यक्ति एक एक लकीर खींच करके जाता है। अगर अच्छाई पे वे जाते हैं, उनके साथ में अनेक अच्छाई पर जाने वाले हो जाते हैं। अगर बुराई पर जाते हैं तो बुराई पर भी जाने वाले अनेक हो जाते हैं। कोई शराब पीते हैं, केवल वही जो शराब नहीं पीते हैं, उसके पीछे आगे पीछे बहुत शराब पीने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही कोई अगर परमात्मा की भक्ति करते हैं तो उनके भी आगे पीछे बहुत भक्ति करने वाले हो जाते हैं। इसीलिए सोच समझ करके संसार में रहना चाहिए। ऐसे कभी भी घबरा करके मतलब जो है कोई रास्ता नहीं पकड़ लेना चाहिए। प्रत्येक पल हमें ईश्वर का ख्याल रखना चाहिए। प्रत्येक पल ये संसार को नश्वर समझना चाहिए कि एक दिन यह शरीर छूटेगा, एक न एक दिन यह संसार छूटेगा, फिर हमारे साथ क्या जाएंगे, हमारे साथ क्या जाने वाले हैं।
कुछ भी नहीं जाएंगे। आज वह बच्ची नहीं है हम लोगों के बीच से, वह बच्ची साल भर पहले विदा हो गई। क्या लेकर के गई? कुछ भी लेकर के गई। हालांकि वह बच्ची तो पाप पुण्य से अछूता रही, लेकिन हम आप अछूता नहीं रह पाते। पाप करते हैं, पुण्य कमाते हैं, पाप पुण्य करते हैं और सोचते इसी तरह से संसार चलते रहेगा। लेकिन थोड़ा सोचिए विचारिए, ये संसार क्षणभंगुर है, विनशने वाला है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छूटेगा तो संसार, छूटेगा तो शरीर, लेकिन हम तो रहेंगे। हमारा जीवन तो अनंत जन्मों का है। तो हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? हम अपने लिए क्या विचार कर रहे हैं? हम अपने लिए क्या कमा रहे हैं? शरीर के लिए कमा रहे हैं, संसार के लिए कमा रहे हैं, बाल बच्चे के लिए कमा रहे हैं, घर संसार के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं? यही आपका काम है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। वह ईश्वर को जानिए जो प्रत्येक के घट में समाया हुआ है, प्रत्येक के घट घट के वासी है। उसको जानिए, उसको पहचानिए। उसको जानने पहचानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तीर्थ में, या व्रत करेंगे, या उपवास करेंगे, या और कोई अनुष्ठान करेंगे। उसके पास जाने के लिए बाहरी कोई सहारा की आवश्यकता नहीं है। बस आप जहां हैं वहीं पर शांत हो जाइए, स्थिर हो जाइए और अपने भीतर में खोजिए। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपनी ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहते हैं निज तन में खोज सज्जन, अपने शरीर के अंदर में खोजो, बाहर कहां भटकोगे। लेकिन जब तक हम अंदर नहीं खोजेंगे, अंदर कौन खोजेंगे? जो पाप पुण्य दोनों से अछूत रहते हैं, जिनके अंदर मन में किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है, जिसके अंदर काम क्रोधादि विकार नहीं सताता है, जिसके अंदर लोभ नहीं आता है, जिनका मन निर्मलता की ओर जाते हैं, जिनका मन पाप पुण्य दोनों से अलग रहते हैं, वही खोज पाता है। और जिसका मन संसार में विशेष आकर्षित है, आकर्षण जिसका जिधर होता है उधर वे खींचे चले जाते हैं। जिसका आकर्षण जहां से होता है न, रूप के पीछे फतिंगा अपना प्राण गवा देते हैं, क्योंकि फतिंगा को रूप से ज्यादा लगाव है। इसलिए रूप के कारण फतिंगा का प्राण जाता है। भमरा को गंध विशेष प्रिय होता है। भमरा क्या होता है? फूल के सुगंध में इतना आकर्षित हो जाता है कि फूल में, कमल फूल में जाकर के बैठता है। अब कमल फूल धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है, जंगली हाथी आता है और उस फूल को तोड़ करके मुंह में डाल देता है, उसका प्राण चला जाता है। तो भमराज को गंध विशेष प्रिय है। हिरण जंगल में रहती है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होता है, लेकिन बांसुरी के आवाज से उसको बड़ा लगा होता है, इसलिए व्याधा के द्वारा उसका प्राण जाता है। हाथी को स्पर्श विशेष प्रिय होता है, इसलिए हाथी भी हथनी से स्पर्श विषय के कारण वे हथवाहा से पकड़े जाते हैं और हथवाहा उसको बाद में गांव घुमाते हैं। इस तरह से एक एक विषय के कारण एक एक का प्राण जाता है। इसलिए जिधर का आकर्षण होगा उधर हम खींचे चले जाएंगे। संसार से ज्यादा आकर्षण होगा तो संसार के ही खिंचाव में दिन रात हम खींचे जाएंगे। और परमात्मा से अगर लगाव होगा, परमात्मा की तरफ अगर खिंचा होगा तो संसार में रहते हुए भी आप परमात्मा की ओर चले जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपनी ही घट में हरि है,
अपने में खोजना। फिर खोजोगे कैसे? जब तक अच्छे गुरु से जानकारी प्राप्त नहीं करोगे तब तक खोज भी कैसे सकोगे? इसीलिए कहते हैं दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, दो नैनों को एक करने का कोशिश करो। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। इस तरह से अगर तुम खोजने का कोशिश करोगे, हम आप अभी संसार को देखने के लिए दो आंखें मौजूद हैं। इस दो आंख से संसार को देखते हैं। तो हम आप क्या सोचते हैं? जिस आंख से हम संसार को देखते हैं उसी आंख से हम परमात्मा को देखेंगे, ये हमारा भूल है। जिस आंख से संसार को देखते हैं उस आंख से हम परमात्मा को नहीं देखेंगे। परमात्मा को देखने के लिए एक आंख और मौजूद है जिसका हम आप उद्घाटन नहीं किए हुए। अच्छे गुरु से, जानकार गुरु से अगर हम युक्ति जान करके और तीसरा नेत्र का जब उद्घाटन करेंगे तब वह परमात्मा की ओर आपको ले जाएगा। ये आंख आपको संसार की ओर ले जाता है और वह आंख जो गुप्त आंख है, जो प्रकट नहीं है, गुरु के द्वारा जो आंख खुलता है, वह आंख का जब उद्घाटन होगा तब आप हरिद्वार चले जाएंगे। हरिद्वार मतलब जो हम लोग सोचते उत्तराखंड में जो हरिद्वार है वह हरिद्वार नहीं है। हरि का द्वार, असली हरिद्वार आपको मिल जाएगा। नकली हरिद्वार है, ऋषिकेश नकली है, लेकिन असली हरिद्वार आपके अंदर में है। हरि का द्वार जब मिल जाएगा तो हरि तो मिलवे करेंगे। हरि का द्वार मिल गया है तो फिर हरि में मिलेंगे। विष्णु भगवान के दर्शन के लिए चारों ऋषि गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि गए हैं। जय विजय उसको रोकता है, जय विजय रोकता है, कहते अरे तुम इस गेट के लायक नहीं है, काहे तुम भगवान के पास जाने के लिए रोकते हो? कहते भगवान विश्राम करें। अरे भगवान विश्राम करते हैं, भगवान क्या विश्राम करेंगे? भगवान विश्राम करने लगे संसार कैसे रहेगा? इसलिए तुम इस गेट के लायक नहीं हो। तो जो गेट इन करेंगे तो वह अंदर जाएंगे तो विष्णु का दर्शन करेंगे ना। जो मेन गेट को पार करेंगे तो विष्णु भगवान अंदर में बैठे हैं। इसी तरह से हरि के द्वार को जो पार करेंगे तो हरि भी उससे मिल जाएंगे, हरि भी उसको मिल जाएंगे। फिर उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आप कहीं भी दौड़ रहे हैं तो ये अज्ञानता के कारण दौड़ रहे हैं। ज्ञान के कारण दौड़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, अज्ञानता के कारण दौड़ रहे हैं। और ये अज्ञानता हम आपका तभी तक लगा रहेगा जब तक अंतर यात्रा नहीं करेंगे। जो भी आज तक अंतर यात्रा किए उसी को हरिद्वार मिला और उसी को हरि मिले। और जो बाहरी यात्रा किए, तीर्थ, व्रत, धाम, अनेक स्थलों में गए, बहुत जगह गए, तो बाहर में भीड़ मिला। जाकर के तीर्थ में देखिए ना, वहां पर बहुत भीड़ मिलेगा, लोग बहुत आदमी जाते हैं, सोचते हैं कि यही तीर्थे में स्नान करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत आदमी सोचते हैं धाम का दर्शन कर लेंगे, अमरनाथ धाम, बहुत आदमी जाते हैं, रास्ते में बहुत परेशानी होती, कितना मर भी जाते हैं। तो उसका क्या, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। हम आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रहते हुए नेकी की कमाई करते हुए, ईमानदारी की कमाई करते हुए, किसी को भी दूसरे की संपत्ति को अपना संपत्ति न समझते हुए अगर सच्चाई ईमानदारी से आप हम कमाई करेंगे और ध्यान साधना करेंगे तो घर गृहस्थी में रह करके भी हम आप वह गति को प्राप्त कर सकते हैं जो गति पहाड़ पर, तीर्थ में, व्रत में जाने से जो गति नहीं मिलती है वह गति घर बैठे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन सबसे मूल में है कि ईमानदार बननी।
जहां आप हैं ईमानदारी की कमाई करते हुए, सच्चाई की कमाई करते हुए ध्यान साधना हम आप करेंगे, निश्चित रूप से वह एक न एक दिन वह रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पर चल करके हम आपका कल्याण होगा। जितने भी महापुरुष हुए, जो भी महापुरुष हुए, ईमानदारी के ही कारण, सच्चाई के ही कारण जो भी आगे बढ़े तो वे अपने अंदर चले, सच्चाई की कमाई किए, मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखे, अंतर यात्रा किए, निर्मल बने और निर्मल बनके परमात्मा को प्राप्त किए। हम आपके अंदर में भी वह क्षमता है जो राम के अंदर क्षमता है, जो कृष्ण के अंदर क्षमता है, जो भी महापुरुष में उनके अंदर जो क्षमता है, प्रत्येक क्षमता हमारे अंदर में भी है। लेकिन हम वैसे ऑनेस्ट बनेंगे तब, हम उतना ईमानदार बनेंगे तब। राम ईमानदार थे, कृष्ण ईमानदार थे, शिव ईमानदार थे, कबीर, नानक, तुलसी, जितने भी वे सब के सब ईमानदारी से अपना जीवन यापन किए, इसलिए आगे बढ़े। लेकिन संसार के थोड़े थोड़े लोभ लालच के कारण हम अपने आप को नीचे की योनियों में ले जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए संसार में रहिए, संसार में रहते हुए भी संसार के पार को याद कीजिए। यहाँ से एक दिन जाना है, जाना है तो कहाँ जाना है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आए हैं उसको जाना है, आज जाइए या कल जाइए या परसों जाइए, एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन जाने से पहले अगर आप अपने अंदर में सच्चाई और नेकी की कमाई करते हुए ईश्वर की भक्ति करेंगे, आप यहाँ भी सुखी रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी आप सुखी रहेंगे। आपके सुख चैन को कोई छीन नहीं पाएगा। अगर इसके विपरीत अगर अपना जीवन जिएंगे तो आप यहाँ भी बेचैन रहेंगे, अशांत रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी आप अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। आपका जीवन कभी भी चैन नहीं मिलेगा, सब जगह अशांति ही अशांति रहेगी। हम धन क्यों कमाते हैं? शांति के लिए। हम धन क्यों कमाते हैं? चैन के लिए। और जिस धन से हमें शांति न मिले, जिस धन से हमें चैन न मिले, बेचैन वाला धन, अशांति वाला धन आपको कोई काम नहीं आएगा। हम आप सोचते हैं ना, हम आप सोचते हैं कि हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम बड़े आराम से हमारा जीवन कटेगा। ना ना ना, बिल्कुल गलत बात। जितनी आती है उतनी अशांति बढ़ती है, जितनी आती है उतनी अशांति बढ़ती है। एक दिन मेरे पास में झोपड़ी था, आश्रम में साधारण टूटी फूटी झोपड़ी था। उस समय में मैं जितना शांत था उतना भी शांत नहीं हूं। अब धीरे धीरे घर मकान बढ़ने लगा, व्यस्तता बढ़ने लगी, मन अशांत होने लगा। और उस समय में एक साधारण झोपड़ी था, आराम से खाते थे, आराम से ध्यान भजन करते थे, उधो से लेना न माधो को देना। अभी तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये दिमाग आपका कोई काम नहीं करेगा। असली संपत्ति का अर्जन करें। असली संपत्ति, आपका असली संपत्ति भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कोई असली संपत्ति नहीं, सब नकली संपत्ति है। इसलिए असली पीछे, असली के मतलब जो है असली को छोड़ करके अगर नकली में ही अगर हमारा दिन बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बहुत बातें हैं, आगे अपराह्न सत्संग में की जाएगी, तो सब आदमी जमजुट करके अपराह्नकालीन सत्संग में आएंगे। बहुत दिनों से इस गांव में सत्संग नहीं हुआ, इसलिए लोग सो गए हैं। बराबर सत्संग होते रहता है तो लोगों के अंदर में सत्संग के प्रति विशेष उत्साह रहता है। जिधर की बात पर बराबर सुनते हैं उधर मन मुड़ता है,
तो सत्संग बराबर होते रहता तो लोगों का खिंचाव सत्संग के प्रति अधिक से अधिक होता है। इस बीच में कुछ दिन लगातार कुछ दिन तक नहीं हुआ है, इसलिए लोगों में कुछ जागृति की कमी है। फिर भी जहाँ तक आवाज जाते हो, जहाँ तक लोग सुने होंगे, तो सब के सब अपराह्नकालीन सत्संग में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कोशिश करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।